अल्लाह जब अपने बंदे की मदद करवाना चाहता है किसी ना किसी के ज़रिए से करवा देता है। मैं आपको बताऊं, एक अमेरिकन औरत थी, उसका एक हस्बैंड था। इन दोनों की एक कंपनी थी जो कि बहुत ही आला पैमाने पर काम करती थी और इन लोगों का जो रोज़ की कमाई होती थी वो हज़ारों डॉलर इकट्ठा होते थे, हज़ारों डॉलर ये लोग कमाते थे। एक दिन उसका हस्बैंड किसी काम की गरज से सफ़र पे निकला हुआ था। वापसी पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। औरत को जब पता चला तो बहुत रोई। अब कर क्या सकते हैं, मौत जिसकी आती है आ जाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाती है और इंसान मर जाता है, कोई कुछ नहीं कर पाता। औरत ने कफन दफन के बाद और फिर वो अपनी कंपनी देखने लगी, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी तरीके से चलती थी और हर दिन की कमाई भी बहुत अच्छी करती थी। तो एक दिन औरत भी काम पर निकली हुई थी, अपनी कंपनी गई। कंपनी से वापस जब आ रही थी तो वो धूप बहुत तेज थी, गर्मियों का टाइम था। तो कार के अंदर बैठी हुई थी और अकेली ही कार चलाकर आ रही थी। बीच रास्ते में आके उसका टायर पंचर हो गया। बड़ी कार थी, टायर भी वजनीला था। तो उसने कोशिश की टायर बदलने की, लेकिन टायर नहीं बदल पाई। वो खड़ी हो गई और लोगों को बुलाने लगी, हेल्प चाहने लगी, लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। 1 घंटा खड़ी रही, उधर से कोई भी गुजरता वो निकल जाता, ये बुलाती रोकती, लेकिन कोई नहीं रुकता था। वो पसीने में पूरी तर हो गई थी, पसीना उसको बहुत तेजी के साथ आ रहा था। तो एक नौजवान उधर से गुजरा। नौजवान गुजरा, जब इसने उसको हाथ दिया तो वो रुक गया। कहा, क्या बात है, कैसे आप खड़ी हैं और पसीना पसीना हो रही हैं। उसने अपनी पूरी दास्तान सुनाई कि मेरे भाई, मैं यहाँ से गुजर रही थी, मेरी कार पंचर हो गई, मुझे इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इसका टायर बदल दूं। मैं हेल्प के लिए लोगों को बुला रही हूँ, लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा है। कोई किसी की आजकल हेल्प करना नहीं चाहता है। मैं चाह रही थी कि कोई अगर मेरी हेल्प के लिए आ जाए तो ये टायर चेंज हो जाए। मैंने कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, इसलिए कि ये टायर बहुत वजन वाला है, इसके अंदर बहुत वजन है। मेरे भाई, अगर तुम मेरे टायर को चेंज कर दो तो बहुत अच्छा होगा, हम तुम्हें बहुत दुआएं देंगे। उसने कहा, ठीक है मैडम, आप थोड़ी देर के लिए मेरी कार में बैठ जाइए, उसमें एसी चल रही है, ये पसीना जो आपको निकल रहा है ना, ये सूख जाएगा, आप फ्रेश हो जाएंगी। तो उसने कहा ठीक है। वो उसके कार में जाकर बैठ गई, उसमें एसी चल रही थी, ठंडी हवाएं उसको लग रही थी, तो उसको सुकून हुआ। इधर वो जो नौजवान था वो टायर बदलने लगा, टायर तब्दील करने लगा, और कुछ ही देर के बाद उसने टायर चेंज कर दिया। वो आया और कहने लगा, मैडम मैंने आपकी कार ठीक कर दी है, उसका टायर जो है वो चेंज कर दिया है, अब आप आराम से घर जा सकती हैं। उसने कहा ठीक है। जब ये इधर कार में बैठी थी, जब इसे सुकून महसूस हो रहा था, तो ये इसने सोचा कि ये नौजवान कितना प्यारा है, कितना अच्छा नौजवान है कि इसको मैंने हेल्प के लिए बुलाया और इसने मेरी हेल्प कर दी, तो क्यों ना हम इसको $5000 दे दें, ये खुशी खुशी अपने घर चला जाएगा। सोचने लगी कि मेरे अकाउंट में तो हज़ारों डॉलर हैं, लाखों डॉलर हैं, अगर $5000 हम इस नौजवान को दे देंगे तो हमारे पास से कुछ भी नहीं जाएगा, बस ये खुश हो जाएगा और हम भी खुश हो जाएंगे। उसने $5000 निकाले और उस नौजवान को देने लगी। कहने लगी, ये $5000 हैं, आप रख लीजिए, आपका घर बहुत अच्छे से चल जाएगा। उस नौजवान ने कहा, मैडम मैंने आपकी हेल्प पैसों के लिए नहीं की है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरा ये तरीका है कि कोई भी अगर मुझसे हेल्प चाहता है ना, मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। आप सिर्फ अकेली नहीं है कि जिसकी मैंने हेल्प की है, जो भी मुझसे हेल्प चाहता है मैं उसकी जितनी चाहता हूँ हेल्प कर देता हूँ, जो मुझसे होता है मैं कर देता हूँ। बस इतनी आपसे गुजारिश है कि आप भी किसी के काम आ जाया करें, इसलिए कि अगर हम किसी की हेल्प करेंगे ना, वो हमें दिल से दुआ देगा और वो दुआ फौरन कबूल हो जाती है। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो जब उसकी मदद करते हैं ना, तो अल्लाह बहुत खुश होता है, बहुत राजी होता है। हम पैसों के लिए काम नहीं करते, हम किसी की मदद पैसों के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। ये बात उस औरत को बहुत अच्छी लगी। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वो वहां से चली और चलने के बाद उसे भूख भी बहुत तेजी के साथ लगी थी, भूख बहुत तेज थी। एक होटल पड़ा, होटल के अंदर वो चली गई, तो वेटर को बुलाया, तो वो वेटर थी जो एक औरत थी, वो भी एक औरत थी। उसने पूछा, हाँ मैडम क्या चाहिए आपको। इसने अपना खाना ऑर्डर किया, खाने लगी। इसने क्या देखा, जो वो खाना खिलाने वाली, जो होटल पे काम करने वाली थी, वो प्रेग्नेंट थी, वो हामिला थी। तो इसने पहचान लिया कि ये हामिला है। उसने बुलाया, कहा बैठिए। वो बैठ गई। कहा मुझे ये बताइए कि आप तो हामिला हैं, आप तो हमल से हैं, और आप इस होटल पर काम कर रही हैं, आपका ये हमल कितने दिन का है। उसने कहा 8 महीने का है।
का बताइए 8 महीने का हमल है और आप यहाँ इतनी मेहनत कर रही हैं, क्या आप छुट्टी नहीं ले सकती? क्या आपने छुट्टी नहीं ली? उसने कहा मैडम हम लोग कहाँ छुट्टी ले पाएंगे, हम गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ इतना नहीं होता है ना कि हम बैठे बैठे खाएं। जब हम कुछ करते हैं पैसे मिलते हैं तभी हमारा गुजारा होता है। और एक हॉस्पिटल का उसने नाम बताया कि वो हॉस्पिटल है उसमें $5000 की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा $5000 जब हो जाए तो हमारे यहाँ आ जाना। तो हमने हस्बैंड से बात की तो हमारे हस्बैंड ने कहा $3000 का हम अरेंज कर लेंगे, $2000 का आप अरेंज कर लें। तो 3000 हमारे शौहर अरेंज कर लेंगे, 2000 हम अरेंज इसी से करेंगे, इसी होटल पर काम करते हैं, सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, तो $5000 हो जाएंगे, फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे और फिर हमारा इलाज चलेगा। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है? कहा ठीक है आप खाना लगाओ। खाना लगाया, उसने खाया, खाना खा के एक लिफाफे में उसने $5000 डाल दिए। $5000 डाल के और वो लिफाफा उसे टिप के बतौर दे दिया। बड़े बड़े होटल होते हैं उसमें टिप दे दी जाती है, वेटर होते हैं उनको टिप लोग दे देते हैं। तो उस अमेरिकन औरत ने वो लिफाफा उस काम करने वाली को दिया, उस होटल में काम करने वाली को दिया और कहा कि आप इस लिफाफे को यहाँ नहीं खोलना है, आप इस लिफाफे को घर पे खोलना जाके, ये आपकी टिप है, मैं आपको टिप देती हूँ। उसने कहा ठीक है मैडम। वो खाना खा के औरत चली आई, घर चली गई। अब इधर इसको 2000 अरेंज करना थे, इसकी तनख्वाह मिलने वाली थी, उधर शौहर 3000 अरेंज करता। ये जो होटल में काम करती थी, खाना खिलाती थी, तो ये घर पे गई, इसका शौहर भी घर पे आ गया, खाना वाना खाया, बैठ के बातचीत की तो बात छिड़ गई। तो शौहर ने कहा हाँ कि आपने $2000 आप बता रही थी कि काम करके सैलरी मिलेगी तो $2000 मिलेंगे, तो क्या आपको वो $2000 मिले? तो उसने कहा नहीं अभी $2000 तो नहीं मिले हैं, आप मुझे बताइए कि आपने $3000 का इंतजाम किया? उसने कहा अभी तो हो नहीं पाया है लेकिन बहुत जल्द हम $3000 का इंतजाम कर लेंगे। कहा ठीक है हम भी $2000 का बहुत जल्द इंतजाम कर लेंगे, सैलरी हमें मिल जाएगी। तो ऐसे ही बात चलती रही। तो उसने कहा एक औरत आई थी, एक अमेरिकन औरत थी जिसने हमें टिप दी थी, एक लिफाफा दिया था और कहा था यहां नहीं खोलना, घर पे खोलना जाके। तो उसके शौहर ने कहा, उसके हस्बैंड ने कहा ठीक है वो लिफाफा लाओ, देखे क्या है उसमें और कितनी टिप है, जो उसने वहां खोलने से इनकार कर दिया कि वहां नहीं, घर पे खोलो जाके। चलो अब खोलते हैं। वो औरत अंदर गई, अंदर से वो लिफाफा उठाकर लाई और अपने हस्बैंड को दिया। तो उसके हस्बैंड ने वो लिफाफा खोल की आंखें कड़ी की कड़ी रह गईं। उसमें एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में वही अल्फाज लिखे थे एक नौजवान मिला था, उस नौजवान ने उस अमेरिकन औरत से कहे थे कि हम हेल्प करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, हम पैसों के लिए हेल्प नहीं करते हैं, और अगर हमने आपकी हेल्प की है तो कहीं ना कहीं अगर मुझे कोई जरूरत पड़ेगी तो हमारी भी हेल्प होगी। वही अल्फाज लिखे थे। और पता ये नौजवान कौन था? ये नौजवान वही लड़का था जो अमेरिकन औरत का इसने टायर ठीक किया था। अमेरिकन औरत का जो टायर कार का था चेंज करने वाला ये वही लड़का था जो इसे $5000 की जरूरत पड़ रही थी। तो इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह अपने बंदों को जहां से चाहता है दिलवा देता है, जिससे चाहता है हेल्प करवा देता है। उस अमेरिकन औरत ने उसको पैसे देना चाहे थे लेकिन उसने पैसे लेने से इनकार कर दिए थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे वो पैसे दिलवा दिए। तो अल्लाह जब चाहता है जो चाहता है करता है, और जिसके जरिए से चाहता है अपने बंदे की मदद करता है। उसको भी $5000 की जरूरत थी। जब 5000 उसे मिलते तो वो हॉस्पिटल जाता और अपनी बीवी का इलाज कराता। अब देखो इसने अल्लाह की रजा के लिए मदद की थी, हेल्प की थी अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह ने इसकी कैसे मदद की और उसी के जरिए से इसकी मदद करवा दी। तो अगर बंदा अल्लाह की रजा के लिए मदद करता है तो अल्लाह उसे इतना अता करता है, इतना अता करता है कि वो गुमान भी नहीं लाता कि अल्लाह ने उसे दिया कहां से है। आज अगर हम हेल्प करते हैं किसी की तो हम पहले कैमरे में उसका फोटो कैद कर लेते हैं, पहले उसकी पिक्चर बना लेते हैं, उसकी वीडियो बना लेते हैं कि साहब हम इनको इतने रुपए देने आए हैं, इनका घर ऐसा है, ये गरीब हैं, ये कुछ कर नहीं सकते। यानी उसको इतना जलील कर देते हैं समाज में कि वो मुंह उठाकर नहीं चल सकता, किसी के सामने जा नहीं सकता। यार अल्लाह से डरो, या किसी की हेल्प करो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए करो, उसकी रजा के लिए करो, अपनी फैंस फॉलोइंग के लिए नहीं, अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं। अल्लाह की रजा के लिए जो हेल्प की जाती है वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है।